Assalamu alaikum students. This is Faizan Tariq, your biology teacher. First of all, many congratulations. Finally, we have completed our chapter number 1. Next हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी, लेकिन उस चैप्टर में डाइव करने से पहले मैं एक छोटा सा लेक्चर पहले से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ताकि जो है वो मैं एक तो आपको बता सकूँ कि चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अहम है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, और उसके अलावा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि हमारी बुक में चैप्टर नंबर 1 ही क्यों था, बायोलॉजी से जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो क्यों करवाया गया, यही सारे टॉपिक्स उसके अंदर क्यों रखे गए, हमने इस चैप्टर को क्यों पढ़ा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये खुशखबरी भी है और मतलब गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आएंगे। अगर मैं इस अटैम्प्ट की बात करूँ जो अभी एग्जाम्स हुए हैं तो एक चैप्टर के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, पहले चैप्टर के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है 8 नंबर का पेपर एक ही चैप्टर में से, ठीक है। तो और बैड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, यही उसकी बैड न्यूज़ है, क्योंकि हमें ये चैप्टर कंप्लीट याद तो करना पड़ता है, याद तो करना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो सोचो अगर इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाना था, एंड दैट वुड बी इनफ, ठीक है। एग्जामिनर मेजरली क्या पूछ सकता था कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, करियर्स ऑफ बायोलॉजी, वो सिर्फ यही पूछ सकता था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो ये एक अच्छा चैप्टर हो सकता था, इजी चैप्टर हो सकता था जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता था। लेकिन चूंकि लास्ट टाइम जो था हमारी बुक के अंदर से एक चैप्टर भी रिमूव हो गया था, चैप्टर नंबर 11, लेकिन इस दफ़ा इस सिलेबस के अंदर वो इंक्लूडेड है। तो लास्ट टाइम अगर इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर 4 नहीं आए तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएंगे इस चैप्टर में से, ओके। और मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर से एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी लाजमी पूछे एग्जामिनर, 2 भी पूछ सकता है क्योंकि 15 ब्रांचेज हैं, सबसे जो मेजर टॉपिक है वो हमारा वही है। इस दफ़ा भी अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर ग्रुप के अंदर 2-2 डेफिनेशंस आई थी ब्रांचेस के अंदर से, ठीक है, 2 ब्रांचेस उसने पूछी थी। तो पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, ओके। तो अगर हम देखें तो रफली 9 नंबर का पेपर आ सकता है चैप्टर 1 से, एक एमसीक्यू आएगा आपको और 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन के 8 नंबर और एक एमसीक्यू। एमसीक्यू जो है वो 80 to 90% आई एम श्योर कि वो एक्सरसाइज में से ही देगा, लेकिन अगर उसने चैप्टर के बीच से भी दिया तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते साथ में कुछ एमसीक्यूज के निशान लगाए हैं और आपको मैंने इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि अगर वो कहीं बाहर से एमसीक्यू पूछेगा भी तो आप उसको इजीली टैकल कर लोगे, ठीक है। तो 9 मार्क्स के लिए हमने इस चैप्टर को तैयार किया है, ठीक है, 9 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं है, एक ही चैप्टर में से आप 9 मार्क्स को इजीली गेन कर सकते हो, ओके। तो अगर हम देखेंगे इसके अंदर जो टॉपिक्स थे, हमने सबसे पहले डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी देखी थी, ठीक है। मैं रेफर करूंगा वो स्टूडेंट जिसने ये चैप्टर को मेरे साथ थॉरोली नहीं पढ़ा, वो इससे आगे इस वीडियो को कंटिन्यू ना करे क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं उस सारे चैप्टर को जो है वो सम अप करने वाला हूँ, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, ठीक है, वो सब कुछ। तो सबसे पहले हमने डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी देखी। उसके अंदर क्या था कि बायोलॉजी को हमने 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया था, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमने देखा कि इसकी ब्रांचेस हैं, हर डिवीजन की आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, और आपकी बुक के अंदर सिर्फ 15 ब्रांचेस है, लेकिन अगर हम देखा जाए मेजर लेवल के ऊपर जाकर तो बायोलॉजी की 50 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ओके, और कुछ जगहों पर तो 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि बायोलॉजी जो है ना वो कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरी साइंसेस के साथ कनेक्ट करता है, कोलैबोरेट करता है, ठीक है। बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायो इकोनॉमिक्स, बायो जो है वो हर एक चीज़ के साथ कनेक्टेड है, दूसरे साइंसेस के साथ ये रिलेट करती है। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी को लेकर चलना चाहे, उसको परस्यू करना चाहे, तो वो कौन कौन से करियर्स अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। हमारी बुक के अंदर तकरीबन 20 से भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस थे, हमने उनको स्टडी किया कि किस करियर के अंदर जो है वो क्या काम किया जाता है, उस करियर को अडॉप्ट करने के लिए आपको स्टडी क्या करनी पड़ेगी, कितने साल स्टडी करनी पड़ेगी, याद है, मेडिसिन एंड सर्जरी, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, वेटरनरी डॉक्टर्स, ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट, जहाँ पर हमारे पास कुछ 5 साल की ग्रेजुएशन डिग्रीज थी, कुछ 4 साल की, याद है वो टॉपिक, करियर्स।
ठीक है। उसके बाद हमने कुरान को बायोलॉजी के साथ कनेक्ट किया था कि किस तरह से बायोलॉजी और कुरान आपस में इंटरकनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात हमने देखा था कि बायोलॉजी ने दूसरी साइंसेस के साथ मिलकर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, जिन्होंने जिन्होंने साइंस की दुनिया के अंदर जो है ग्रेट अचीवमेंट पैदा की थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, और रिमेंबर उसके अंदर इन्वायरमेंटल चेंज था हमारे पास, और बायोटेक्नोलॉजी, एआई, ठीक है। हमने वो सब कुछ देखा था, ठीक है। आज अगर हम देखें तो साइंस जो डॉक्टर्स के अंदर कुछ जदीद हॉस्पिटल्स के अंदर रोबोट्स जो हैं वो सर्जरीज कर रहे हैं। इतना जो डेलिकेट काम होता है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा नफासत चाहिए, ठीक है, डेलिकेसी चाहिए, वो काम रोबोट्स कर रहे हैं। वो काम बायोलॉजी के बगैर मुमकिन ही नहीं था, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है वो हर चीज़ को इस तरह से कनेक्ट करती है। उसके बाद हमने देखा था साइंटिफिक मेथड, कि कोई भी काम करना हो, कोई भी रिसर्च करनी हो, तो कौन से स्टेप्स हैं जो कि साइंटिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट। हमने देखा था कि थ्योरी किस तरह से बनती है, लॉ किस तरह से बनता है। और फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, एक ऐसी बीमारी को हमने स्टडी किया इस चैप्टर के अंदर, मलेरिया जैसी, जिसने इंसानी तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो ऐसी बीमारी जो इंसानी तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बनी, जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को हलाक किया। एक ऐसी बीमारी, हमने उसको टोटली टोटली स्टडी किया कि वो बीमारी होती क्यों थी, किन लोगों को होती थी, उसकी वजह क्या थी, उसका इलाज क्या था, हमने हर एक चीज़ पढ़ी, ठीक है। तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मोडियम इंसान के जिस्म में जाता किस तरह से है, कौन सा मच्छर उसकी वजह बनता है, एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया, चिड़िया पर, इंसान पर, हमने वो सब कुछ देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने ये इतना सारा कुछ स्टडी क्यों किया, इतनी सारी जो डेफिनेशंस थी, ठीक है, इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज, ईच एंड एवरीथिंग, व्हाई वी ऑल स्टडी दैट, हमने वो सब कुछ क्यों किया। और ये चैप्टर बायोलॉजी के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में क्यों ऐड किया गया, इसको सबसे पहले चैप्टर का दर्जा क्यों दिया गया। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, जस्ट इमेजिन आप जो है ना वो शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, या एक बड़ा सा मॉल है जिसके अंदर आप एंटर होने वाले हो। तो आपको आपके जहन में अगर आपके पास एक लिस्ट हो ना कि मैंने क्या क्या चीज़ लेनी है, और आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो आपके लिए वो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई मुझे ये वाली चीज़ लेनी है, ये वाली, और ये कहाँ कहाँ से मिलेगी। सोचो अगर आपको ये सब कुछ पहले से पता हो। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कि मैंने शॉपिंग करनी क्या क्या है, आपने लिस्ट ही नहीं बनाई हुई, आपको खुद पता नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, तो आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को, उस शॉपिंग जैसे टास्क को कंप्लीट करना। तो बायोलॉजी भी इसी तरह से है। बायोलॉजी का ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस इस तरह से करवाया गया है, इसलिए करवाया गया है ताकि आपको पता चले कि कितना डेप्थ के अंदर इसके अंदर नॉलेज है, ठीक है। ये कितनी वास्ट फील्ड है, और आप इसके अंदर कितने किस्म के करियर्स को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करियर जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसके अंदर आप दिलचस्पी रखते हो कि वाओ ये कितना इंटरेस्टिंग है, मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ। तो बायोलॉजी का ये जो पूरे का पूरा चैप्टर था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बायोलॉजी की हाउ नो दी गई है कि बायोलॉजी है क्या, इसकी ब्रांचेस कितनी है, ये कितनी बड़ी फील्ड है, आपको इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सिंपली बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, जिंदगी की स्टडी। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है, और इसलिए हमें साइंस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर आपको लगता है कि चैप्टर जो है वो बोरिंग था, तो यस, हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये चैप्टर बोरिंग था। काफ़ी सारी इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होनी चाहिए थी, हमें उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन चूँकि अभी भी जो है वो हमारी सारी की सारी सलाहियतों को रट्टा बेसिस पे जज किया जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो करना पड़ेगा। लेकिन आई होप आपने जो है वो उन चीज़ों को याद तो किया होगा, लेकिन समझने के बाद, ठीक है। आपने सिंपली सिर्फ निशान नहीं लगाया कि ये चीज़ें मैंने याद करनी है, आपने आपने इस चैप्टर की एसेंस को समझा है, ठीक है। हमारा ये टोटली हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर से जो 9 मार्क्स का पेपर आना है हमने वो 9 मार्क्स लेने हैं, हमारा वो पर्पस है, लेकिन सोल पर्पस नहीं है। उससे भी जो हमारा प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि हम समझ सकें कि बायोलॉजी जैसी ब्रांच, बायोलॉजी जैसा जो सब्जेक्ट है वो क्यों ज़रूरी है, उसकी हमें हाउ नो हो, हमें पता हो कि कितना डेप्थ के अंदर हमें नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, बायोलॉजी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको जो है बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है, तो ये चैप्टर वाकई आपके लिए था, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को अभी स्टडी करना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होंगी जिनको हम अगले चैप्टर्स के अंदर जाकर डिटेल में स्टडी करेंगे, कुछ 10th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे हम, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं,
MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। एक्सरसाइज भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। हमने आई गेस इस पूरे जो चैप्टर को 11 से 12 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। आई एम नॉट श्योर दो, बट हम ट्राई करेंगे अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं हम उनको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमें इसकी तकरीबन 2 से 3 दफ़ा रिवीजन ज़रूरी होती है बायोलॉजी की। इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत है, डेफिनेशंस, क्वेश्चंस, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये चैप्टर क्यों ज़रूरी था, हमने इस चैप्टर को पढ़ा क्यों है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर 2, जिसमें हम उसकी इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाओ, ठीक है। एक ही शीट ले लो, उसको बिल्कुल फैलाकर डिटेल के साथ एक एक ब्रांच को स्टडी करो। खुद से जो नोट्स बनाए होते हैं उससे हमें याद करना ईजी हो जाता है और वो चीज़ें जो है हमारी मेमोरी के अंदर ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती हैं। That's all for today. Thank you so much, guys. Allah Hafiz, and best of luck for your exams, for your preparation.